आप सभी को जय मसीह की। आज एक वचन जो मैं बार बार परमेश्वर मेरे दिल पे डाल रहा है, जो पास्टर कह रहे थे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आँखों की पुतली के जैसे हैं। हम में से हर कोई इतना खास है। हम अगर एक छोटे बच्चे को देख लें, सृष्टि है इसका नाम, सृष्टि को देखें, एलिशा को देखें। मैं जब छोटे बच्चों को देखती हूँ मैं सोचती हूँ ये सबसे परमेश्वर की सबसे सुंदर बनाई हुई सृष्टि है। और हम सब एक दिन वही बच्चे थे और परमेश्वर की सबसे सुंदर सृष्टि हम हैं, सबसे कीमती सृष्टि हम हैं। तो आज भी एज परमेश्वर जनरली मुझे जो भी वचन देता है सपनों में देता है, तो आज भी एक और वचन है जो कि एक सपना मैं आपके साथ बांटूंगी। बहुत छोटा सा सपना है। एक वचन में हम जाएंगे। कौन वचन पढ़ेगा मेरे साथ? कौन कौन कहता है प्रचार से आपके जीवन में फ़ायदा होता है, फ़र्क पड़ता है? ठीक है, गुड गुड। ठीक है, आज हम उस वचन में जाएंगे। आज जो वर्शिप टीम भी थी, आज जब सोफिया गा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था उसके अंदर जो भी जान है वो सारा निकाल के, बाकी सब भी वर्शिप टीम का ऐसा मुझे लग रहा था जो कुछ उनके अंदर है पूरी जान निकाल के वर्शिप लीडिंग कर रहे थे। और वो बड़ा ही कीमती, बड़ा ही सुंदर, बहुत अच्छा लीडिंग कर रहे हैं। तो आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती 18 उसका 1 से 7। देखिए, जब हम सब बच्चे थे, अगर आप सृष्टि को देखें, एलिशा को देखें, कौन कौन कहता है उनको देख के गुस्सा आता है? कोई कहता है कि देख के गुस्सा आता है, प्यार आता है? दिखा दीजिए। 2 लोगों को ही आता है, 3 लोग? सब लोगों को प्यार आता है। ठीक है, हम सब एक दिन इन बच्चों की तरह थे। हमको भी देख के बड़ा प्यार आता था। मगर क्या होता है, हम बड़े हो जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे इंसान शैतान की वजह से गिर गया है। हमें पापों के बीच में बड़ा होना पड़ता है। मैं कल पास्टर को कह रही थी, ये बच्चे इतने छोटे होते हैं, इतने कोमल होते हैं, और बड़ा उनको जब उस दुनिया में अगर बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है, बड़ा दिल में लगता है कैसे करें। और हम सब ऐसे ही दुनिया में बड़े हुए हैं। और आप में से कई लोग ये भी मानते होंगे, देखते होंगे कि दुनिया और भी ख़राब होती जा रही है। मुझे याद है बचपन में हम पार्क चले जाते थे, पूरी रात भर भी हम अगर 10 बजे तक भी पार्क में खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज आप एक बच्चे को पार्क अकेला नहीं भेज सकते हैं। मैं जिस जगह पे हूँ वैसा तो ऐसा हालत है, क्योंकि दुनिया ख़राब होती जा रही है। बच्चे को पहले कहाँ चला गया, किसके घर चला गया, कहाँ बैठ गया, कोई टेंशन नहीं। मगर आज जिस तरीके से दुनिया है, हमें हर चीज़ का टेंशन होता है। कल कैसा होने वाला है हमें नहीं पता, और भी चीज़ें शायद ख़राब हो जाएं। मगर इन सब चीज़ों के बीच में वचन कहता है कि हम बहुत ही मूल्यवान हैं परमेश्वर के लिए। हम बहुत ही प्रेशियस हैं परमेश्वर के लिए। एक वचन मैं वर्शिप टीम के साथ इस वचन को बांट रही थी। मत्ती 18 उसका 1 से 7। हाँ जी, पढ़ दीजिए सिस्टर। उस घड़ी चेले यीशु के पास पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई अपने आप को, परमेश्वर ने एक बच्चा सामने बुलाया और कहा, जो कोई इस बच्चे की तरह अपने आप को छोटा करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। हाँ जी, आगे। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। हमेशा से जब हमने जो सेवकाई करी है, जो मैंने आपको एक बार बताया कि जब हमने सेवकाई शुरू भी करी, हम बच्चों के बीच में काम करते थे और बच्चों के बीच में परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता था। तो परमेश्वर इन बच्चों को
या परमेश्वर के राज्य में छोटे उनको भी बोला जा सकता है जो परमेश्वर में नए नए आए हैं। परमेश्वर उनको बहुत ही प्रेशियस समझता है। हाँ जी, आगे। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आप अगर अपने बचपन के बारे में सोचें, ऐसी ठोकरें आपको शायद लगी होंगी जब आप छोटे थे, क्योंकि एक बच्चा जो है उसको नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है, कब लड़ना है कब नहीं लड़ना, किस से बच के रहना है किस से नहीं बच के रहना। और ऐसी ही ठोकरों से हम सीखते सीखते हम बड़े हुए हैं। वचन ऐसा कहता है, मगर जिसके वजह से एक बच्चे के ऊपर ठोकर आती है उसके ऊपर हाय। परमेश्वर जो बच्चों के साथ होता है उसको बहुत ही सीरियसली लेता है। एक बच्चे के साथ अगर ठोकर लगे, चाहे आपके साथ लगी हो, परमेश्वर उसको बड़ा सीरियसली लेता है। बाइबल कहता है ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने गले पे एक मिल स्टोन बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं सिस्टर पढ़ दीजिए। उसके लिए भला होता कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। कैसे हम एक हमारे साथ बर्ताव किया जाता है या हम कैसे एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, परमेश्वर उसको बड़ा ही सीरियसली लेता है। एक लास्ट 10 पढ़ देंगे। 10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हर बच्चा, हर इंसान, हर कोई जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर के राज्य में आता है, वचन कहता है उनको छोटा मत समझो, क्योंकि उनका जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के सामने खड़ा है। हम शायद एक बच्चे को सोचे कि उसमें कोई जान नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, मगर वचन ऐसा कहता है उसके स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े हैं। क्यों मुश्किल हो जाता है इस संसार में शांति देखना, इस संसार में प्यार देखना? क्योंकि शायद आप एक बचपन से एक बड़े ही अच्छे घर में बड़े हुए, आपने बड़ा प्यार देखा, मगर जब आप बाहर गए क्या क्या हुआ? और ये सिर्फ आपके समय की बात नहीं है, आज आपके बच्चों के समय की भी बात है। एक घर में हम बड़ा प्यार दिखाते हैं, मगर बाहर क्या हो जाता है, या कई बार क्या गलत चीज़ें हम एक दूसरे से सीख पड़ते हैं। क्यों? ताकि इस संसार के साथ हम कोप अप कर पाएं। हम ऐसी ऐसी आदतें सीख जाते हैं जो कि वचन से बाहर है। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने उसको वापस गुस्सा दिलाया। उसने मुझे मारा, मैंने उसको वापस मारा। उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको मारा, क्योंकि हम कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कोप अप बोलते हैं, अगर इन जनरल एक चीज़ जो मैं सपना आपको बता रही थी, मैंने ऐसा एक सपना देखा। परमेश्वर ने मुझे कहा 2 चीज़ें, मैं ऐसा वचन किसी और को बोल रही हूँ कि अ बॉस और द बॉस के बीच में बड़ा फ़र्क है। अ बॉस और द बॉस, इसको एक बार डाल देंगे स्क्रीन पे। ये 2 चीज़ें हम रट जाएं। एक प्रॉब्लम जो मैं खासकर पंजाब में, सिर्फ पंजाब में नहीं, ये बहुत जगहों पर है, मगर पंजाब में ज़्यादातर मैं देखती हूँ, उसको बोलते हैं बॉस। आप दुखी ना लगे, सारे बड़े दुखी लग रहे हैं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो मैं आज आपको भी सिखाऊंगी कि कैसे हम लोगों के साथ डील कर सकते हैं जब लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे कुछ बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना। तो पर मैं ऐसा करके बोलती हूँ, अ बॉस और द बॉस के बीच में एक फ़र्क है। अ बॉस क्या होता है? हिंदी में उसको बोलेंगे एक बॉस, द बॉस बॉस, ठीक है, एक बॉस और असल वाला बॉस। अ बॉस क्या करता है? मैंने इसका पूरा आपको डेफिनेशन करके बताती हूँ। अ बॉस क्या करता है? वो सब जगह बॉस बनना चाहता है, सबके साथ बॉस बनना चाहता है। क्या हम ऐसे लोगों को जानते हैं? कोई जानता है यहाँ पे पंजाब में ऐसे कोई? सब जगह वो बॉस बनना चाहते हैं, सबके साथ वो बॉस बनना चाहते हैं। किसी को जानते हो? किसी को नहीं जानते? अरे एक बार हाथ दिखा दो अगर किसी को जानते हो। सिर्फ राहुल जानता है और कोई नहीं जानता राहुल। किसी को नहीं। किसी को पता है कोई ऐसा जो बॉस बनता है हर किसी के साथ और सब जगह बॉस बनता है? कोई जानता है ऐसे किसी को? ये सिस्टर्स में से आप किसी को जानते हो जो ऐसा करता है? बॉसगिरी झाड़ता हो? दीप्ति जानती है। कोई नहीं? कोई नहीं बॉसगिरी झाड़। बॉस का मतलब पता है? यहाँ पे यूज़ होता है ये वर्ड बॉस। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बॉस को क्या बोलते हैं? प्रधान। अरे सही बात है आशीष, सिर्फ तेरे को मेरी प्रीचिंग समझ में आ रही है। तो प्रधान वाले क्या बोलते हैं? प्रधानगिरी झाड़ना। प्रधानगिरी झाड़ता है ऐसा किसी को जानते हो? अच्छा, आदमियों के लिए बोलते होंगे प्रधानगिरी। प्रधानगिरी झाड़ते हैं ऐसा किसी को जानते हो? कोई जानता है? हाथ ऊपर करो। अभी 2 लोग माने और कोई नहीं माना, 3 लोग माने। लेडीज़ को क्या बोलते हैं जो प्रधानगिरी झाड़ते हैं? ये लेडीज़ को क्या बोलेंगे? प्रधानी। क्या? प्रधानिनी। प्रधानिनी को जानते हो? किसी प्रधानिनी को जानते हो? बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं। सिर्फ 2 लोग कह रहे बहुत होते हैं। कोई और बोलेगा प्रधान? ऐसी किसी को जानते हो? ऐसा लगता है आपके बॉस यहाँ बैठे हैं और सब डर रहे हैं बोलने से कि मैं जानता हूँ। इतना डर छाया हुआ है बॉस का, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जानते हो किसी प्रधानी को? प्रधानी को जानते हो? प्रधानिनी को? एक रीना सिस्टर सिर्फ आपको डर रही है प्रधानी का, बाकी सब डर रहे हैं। कोई प्रधानी कोई बैठी हुई है यहाँ पे, सब चुप तभी बैठे हैं। जानते हो किसी प्रधानी को? 2। पहले तो प्रधानियों का मतलब डर निकालना पड़ेगा मुझे। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, इतना डर लग रहा है। आपके बॉस यहाँ कहीं बैठा हुआ है? प्रधान कोई बैठा है यहाँ पे आपका? तो फिर जानते हो किसी को जो प्रधानगिरी झाड़ता हो? हाथ कर दो फिर प्लीज़ ऊपर। 4 5 6 7, चलो थोड़े से और लोग। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़े से बॉस बैठे हैं, डर के बैठे हैं बाकी के लोग। कोई बात नहीं, डरना नहीं। चलो, कभी सोचा था प्रचार में ऐसी प्रचार सुनने को मिलेगा? आपको चंगाई मिलेगी, आपको दर्शन मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा। कभी सोचा था प्रधानी पर भी प्रचार होगा? मैंने नहीं बनाया प्रचार, परमेश्वर ने दिया। अ बॉस। अब अ बॉस क्या करता है? वो सबके साथ बॉसगिरी झाड़ता है, प्रधानी झाड़ता है, हर समय प्रधानी झाड़ता है। और जो द बॉस है उसको पता है अपना अधिकार कब इस्तेमाल करना है। वो जानता है उसके पास किस चीज़ का अधिकार है और वो कब इस्तेमाल करना है। फ़र्क। दूसरा, अ बॉस जो होता है, एक बॉस, वो परमेश्वर द्वारा नियुक्त नहीं होता। द बॉस जो होता है, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। तीसरा, अ बॉस सेवा को एक ऐसा अवसर देखता है जो लोगों पर हुक्म चलाना हो। अगर काम भी करना हो, अगर कहीं ऑफिस भी जाना हो, कुछ भी करना हो, उसको एक अवसर की तरह देखता है कि लोगों के ऊपर कैसे हुक्म चलाया जाए। द बॉस जो असल में परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ बॉस है, वो जो सेवा है
वो प्रेम के दिल से करता है, वो उसको एक प्रधानी का अवसर नहीं देखता। चौथा, अ बॉस द बॉस में समझ में आ गया? चलो, आज जब तक ना मेरे को ऐसे, एक तो मैंने क्लास के जैसे उसको बना के रखा है, मुझे क्लास जैसा पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे बच्चों की आवाज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, तो जब तक वो हाँ ना नहीं बोलते मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। अ बॉस अच्छा है कि द बॉस? द बॉस, ठीक है। अ बॉस देखें आपने? यस बोल दो। नो नहीं देखा तो नो बोल दो। कोई नो नहीं है, चलो ठीक है। मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ। बचपन में जब भी मेरे जैसे पापा मम्मी घर से बाहर जाते थे, मैं सोचती थी उनके लिए कुछ अच्छा करती हूँ, घर बड़ा साफ करके सारे काम करके उनको खुश करती हूँ। तो अब क्या होता था, घर पे मैंने झाड़ू मारा, पोछा मारा। अब मेरी एक छोटी बहन भी है, अब फर्श गीला है तो वो गीले फर्श पे चल के पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया। वो एक टेडी लेके आती थी, वो एक गीले फर्श पे चल के जाके टेडी को बिस्तरे पे सजाने के लिए रखती थी, और मेरी वहीं से लड़ाई चालू। मैंने पोछा मारा, तेरे पैर के निशान देख। उसके बाद खाना बनाना, उसमें भी फिर मैंने देख कितनी मेहनत से खाना बनाया, देख तो क्या कर रही है, ये कर रही है। मेरे मन में तो था कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, मगर मैं कर क्या पड़ती थी, बहन भाई से लड़ाई। कभी अपने मम्मी पर भी, उनके साथ भी लड़ाई हो जाती थी। आके अभी खाना खाओ, देखो मैंने बनाया है। मम्मी कहेंगी नहीं मैं अभी थकी हूँ, थोड़ा पानी पीने दो। मैंने एक तो खाना बनाया, आपको उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। अब क्या होता है, वो जो बॉसगिरी है ना, जब भी हम कहीं पर कुछ करते हैं हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है, मैं किसी के लिए कुछ करूं। जब हम बहुत मेहनत भी करते हैं, जैसे चर्च में भी हो जाता है, बहुत मेहनत करते हैं, हम अपने घर के, ये हम अपना घर के जैसा समझते हैं, हम प्यार जताना चाहते हैं तो हम पूरी जान लगा लेते हैं। मगर जब पूरी जान लगा लेते हैं हम ये सोचने लगते हैं वो तो कुछ कर नहीं रहा। मैं अपनी बहन के बारे में सोचती थी, पूरा काम मैंने किया, एक टेडी लाके उसने वहाँ पे सजा दिया, कितना सुंदर लग रहा है घर। ये तो कुछ करती ही नहीं है, सारे काम मैं कर रही हूँ, वो बस ऊपर से नाटक कर रही है। तो इस बात पे मैं उस पर गुस्सा होती थी। किसी के साथ ऐसा होता है? एक दो लोगों के साथ। हमें लगता है सारी मेहनत, सारे काम हम कर रहे हैं, मगर जो पूरा क्रेडिट है, नाम किसी और को मिल रहा है। कोमल हंस रही है थोड़ा सा, चल कोई बात नहीं। मगर धीरे धीरे मैंने ये बात समझी, हाँ मैं सेवा करना चाह रही हूँ, हाँ मैं अपने माँ बाप को खुश करना चाह रही हूँ, हाँ मैं अपने घर पे कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मगर जो मेरा बर्ताव है मेरे को उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेहनत मैं कर रही हूँ मैं उसके ऊपर पानी फेर रही हूँ। मेरी जो बहन है उसके बारे में मुझे ये समझना था कि वो अभी छोटी है, उसको सिर्फ इतना आता है कि जाके एक टेडी रख दो। अपने समय से वो सीखेगी कि उसको क्या क्या करना है, जो कि अभी वो सीख गई है। मगर ये छोटी गलतियों ने मुझे प्रधान की तरह बिहेव करने में पुश कर दिया। ये चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी। तो यही गलतियां जो मैंने धीरे धीरे सीखी आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो आज हम सीखेंगे अ बॉस से द बॉस कैसे बनते हैं। लूका 22 उसका 26 से 27। ये जो आप लोग चुप हैं प्रधानी की वजह से, इस बात को समझिए, इस बात की चोट आपके दिल में कितनी गहरी लगी है। चाहे वो कोई भी हो, आपके साथ प्रधानी झाड़ रहा हो या झाड़ रही हो, इस बात की चोट कितनी गहरी है। हाँ जी। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है, या वह जो सेवा करता है।
क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। ये वचन ऐसा पूछ रहा है, बड़ा कौन है, जो मेज़ पे बैठा है या जो सेवा कर रहा है? आपके घर में बड़े को मेज़ पे बिठाओगे कि उससे काम कराओगे? बड़ा कौन है? हम कई बार इस चीज़ के कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास भी यही देखा है कि हर कोई चाहता है कि वो बड़ा रहे। बाइबल कहता है जो मेज़ पे बैठा है वो बड़ा है, मगर मैं तुम्हारे बीच में सेवा करने के लिए आया हूँ। तो आप लोग जो खाना बांटते हैं, जो यीशु मसीह करने के लिए आया था, आप वो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये बड़ा कीमती बिहेवियर है। हम कई बार इन चीज़ों को ना, हम सोचते हैं मैं छोटा हूँ अगर मैं किसी की सेवा करता हूँ। मैं क्या वेटर हूँ? क्यों मैं खाना दूँ? मैं कई बार पास्टर को बोलती हूँ, पास्टर को बोलती हूँ आपकी गाड़ी है। पास्टर कहते मैं थोड़ी ना मेरी गाड़ी, मैं तो ड्राइवर बनाऊँ तुम्हारा। सोच की बात है। जब सेवा करें, समझे यीशु मसीह भी वही करने आया था। कई बार क्या होता है, जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, वो सोचते हैं हम बेवकूफ़ हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है? शुरुआत में ही इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, प्रधानी झाड़ दो, अच्छे से बात ही नहीं करनी, क्योंकि मैं तेरा बॉस हूँ। और सामने वाला अगर अच्छे से बात करे तो हम सोचते हैं वो बेवकूफ़ है, उसको दुनियादारी नहीं समझ आती। दुनियादारी समझ में आती है, मगर उससे ज़्यादा वचन समझ में आता है। टेढ़ा बोलना मुश्किल नहीं है, परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहना मुश्किल है। अ बॉस से द बॉस बनना, ये भी एक चीज़ है। कैसे हम बात करते हैं। हम सोचते हैं अगर हमेशा हमने किसी से टेढ़ा बात किया, हम उसको नीचे गिरा रहे हैं, हम उसको अपने लेवल से नीचे ला रहे हैं। जिसका लेवल परमेश्वर ने सेट कर दिया है, हम अपनी बातों से किसी और के लेवल को नीचे नहीं गिरा सकते। ये एक तरीका है अ बॉस से द बॉस बनना। हमेशा ही बुरी तरीके से लोगों से नहीं बात करनी, अच्छी तरीके से बात करनी है। मगर अगर ऐसा समय आए जहाँ पे आपको अपना अधिकार इस्तेमाल करना है, तब इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और उस जगह पे रखा है। बड़े चुप होके सुन रहे हैं सब, चलो कोई बात नहीं। ये चीज़ आप घरों में भी देखेंगे। जो घर का सदस्य ना थोड़ा प्यार से बात करता हो, लोगों की सेवा करता हो, खाना बना के देता हो, मुझे बाहर जाना है चाचा जी, बाहर ले जाता हो, प्यार से आपके साथ पेश आता हो, उसको हम कोई वैल्यू नहीं देते। ताऊ जी आए हैं, रोटी दे दो, रोटी दे दो। हाँ, चाचा को तो दे देंगे बाद में। एक घर में भी मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा सोचिए, कहीं हम अपने घरों में तो नहीं ऐसा कर रहे। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा चीखता चिल्लाता रहता है और दूसरा बच्चा प्यार से चुपचाप बैठा रहता है, सारा अटेंशन, सब कुछ जो चीखने चिल्लाने वाला बच्चा है उसके पास चला जाता है। वो जो मांग रहा है उसको मिल जाता है, और जो चुपचाप से बैठा है उसको हमेशा सेकंड। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे अपने घर पे? कहीं हम अपने परिवार में जो लोग हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं उनके साथ तो नहीं बुरा व्यवहार कर रहे? जो प्रधानी है ना, वो भी एक आदत है। एक बार शुरू हो जाए वो फिर बड़ी मुश्किल से जाती है।
मगर जाती भी है। ये जो प्रधानी वाली बात है, ये समय के साथ कई बार कैसे आता है, ये शायद हम जो काम करते हैं वहाँ पे हमें बड़ा पावर दिया हुआ है, हमें अथॉरिटी दी हुई है, प्रधान की तरह रखा हुआ है, तो वो आदत हो जाती है कि दूसरों के साथ घर में भी प्रधानी झाड़ देते हैं, हम बॉसगिरी करते हैं। कई बार अगर आप देखो ना, मैं कई बार ऐसे देखती हूँ ना, अगर किसी से मिलूँ, उनसे मिल के पता चलता है ये कोई स्कूल की मैडम है या प्रिंसिपल है। अगर आप भी किसी आदमी से मिलो, मिल के पता चलता है वो पुलिस वाला है या मंत्री है। क्यों? आदत हो जाती है। तो वो चाहे घर पे भी हो, वो प्रिंसिपल ही बनी रहती है। अपने पति को भी बोलती है सिट डाउन स्टैंड अप। होता है, क्योंकि अगर आप 8-10 घंटे बैठ के प्रधानी झाड़ रहे हो 100-200 लोगों के ऊपर, तो घर पे भी आके वही करते हैं और फिर वो ज़िंदगी की आदत बन जाती है। फिर हमें लगता है हम जहाँ जाएं वहाँ के प्रिंसिपल तो मुझे ही होना है। मैं आज आपकी पास्टर हूँ, मैं अगर दूसरे शहर में दूसरे चर्च में चली जाऊँ और मैं सोचूं वहाँ पर भी मुझे पास्टर का ही दर्जा मिलना चाहिए, क्या वो सही रहेगा? एक ही ने कहा नहीं, किसने कहा? तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मुझे कहीं पर इम्पोर्टेंस मिली है, मैं जहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, मुझे हर जगह प्रधान मुझे ही होना पड़ेगा। बुद्धि की बात है। फ्लेक्सिबल। एक बार परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे एक ये जो क्या बोलते, बैम्बू को हिंदी में क्या बोलते, पंजाबी में बांस, तुझे बांस की तरह होने चाहिए, फ्लेक्सिबल। हवा जब चलती है हिल पाता है वो। जो दूसरे पेड़ हैं, हवा अगर ज़ोर की चली वो गिर जाता है। क्या बांस की तरह है? जहाँ पे आपको प्रधानी झाड़नी है वहाँ झाड़ो, जहाँ नहीं झाड़नी, क्या आप कंट्रोल कर पाते हो? बांस की तरह बन जाओ। अपने अधिकार को हम समझें। एक बच्चे के साथ हम एक बच्चे को डांट सकते हैं, अपने बच्चे को मार सकते हैं, मगर किसी और का बच्चा, किसी और आदमी या औरत, बांस की तरह बन जाओ। अगर हम देखें, एक जैसे आप किसी मंत्री से मिल लो, वो जितनी प्रधानी झाड़ता है, उसका जो पीएन है वो भी उतनी प्रधानी झाड़ता है। पीएन को पंजाबी में क्या बोलते हैं? चपड़ासी। मंत्री और चपड़ासी दोनों उतना ही रौब जमाएंगे, मानते हो कि नहीं? अपनी जगह नहीं पता, आदत पड़ जाती है, क्योंकि चपड़ासी के पास भी मंत्री से मिलवाने का पावर है, तो चपड़ासी भी रौब जमाता है। एसबीआई का एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, एक नकली एसबीआई बैंक किसी ने खड़ा कर दिया और गफला कर रहा था पैसों का। वो कैसे पकड़े गए? क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ थे वो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, तो लोगों को लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं हो सकता, क्योंकि लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। और इसलिए फिर उन्होंने पता लगाया कि वो असली बैंक नहीं था, लोगों के साथ घपला हो रहा है। देख रहे हैं कितनी आदत है लोगों को बुरी तरीके से लोगों के साथ पेश आने की, कि जब गलत तरीके से पेश नहीं आते, लोग समझते हैं कुछ तो प्रॉब्लम है। होता है कि नहीं? कोई आपसे अगर अच्छे से बात करे, हम सोचने लगते हैं क्या चाहिए इसको, कुछ तो चाहिए होगा तभी अच्छे से बात कर रहे। तो एसबीआई बैंक भी ऐसे ही पकड़ा गया, क्योंकि गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज़ को आदत होती है, पावर मिल गया तो जैसे भी पेश आओ, हमारा तो सिक्योर है। मगर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। एक और वचन में फिर जाएंगे, ओके, ये वाला भी बात। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात हो गई, अब पास्टर वगैरह के साथ क्या होता है?
कई बार हमारे पास फ़ोन आता है, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, दुष्ट आत्मा मेरे पे अटैक कर रहा था और ऐसा ऐसा दुष्ट आत्मा देखा, इसका क्या मतलब है, और प्रार्थना कर देना कि वो हट जाए मेरे जीवन के ऊपर से। कई बार जो प्रॉफिट्स हैं उनको एक ज्योतिष की तरह समझा जाता है। हमने तो पैसे दे दिए, अब बता जलवा कर। हम पास्टर्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, इनको हम माता और पिता का आदर नहीं देते, एक ज्योतिष की तरह समझते हैं। पैसे डाल दिए, अब कमाल करेगा वो। अगर आपके पास्टर आपके माता और पिता की तरह हैं, तो क्या आपने वो जगह उनको दी है कि अगर पनिशमेंट मिल जाए तो चुपचाप से ले लो? एक माँ बाप का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। माँ बाप एक बच्चे के लिए सब कुछ करता है, उसका खाना रहना सब कुछ देखता है, मगर बच्चा अगर बदतमीज़ी करे, माँ ने एक थप्पड़ मार दिया, क्या वो वापस माँ को बोलेगा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तेरे साथ नहीं रह रहा? या वापस बदतमीज़ी करनी चाहिए बच्चे को? माँ बाप के केस में हम इस बात को बड़ा अच्छा समझते हैं, मगर जब पास्टर या उसकी बात आती है हम इस बात को नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं ये एक जॉब की तरह है, पास्टर को हमने रख लिया है, अब जब भी प्रॉब्लम आए वो आके बस दुष्ट आत्मा को भगाएगा। क्यों? क्योंकि शायद हमने कुछ पैसे दे दिए या हमने कुछ सेवा कर दी। पास्टर ने अगर कुछ कहा, उनका कोई हक नहीं बनता है। हम एक दूसरे के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हम ये समझें कि ये मेरा क्या लगता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है। हर किसी के साथ हम कैसे पेश आते हैं ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हर कोई जो आपके सिर के ऊपर सवार होता है उसको सवार होने दो, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ कोशिश करते हैं, मत सवार होने दो, मगर जिसको वो अधिकार है उसको तो वो अधिकार देना ही है। आदत हो जाती है बॉस बनने की, क्योंकि 4 लोग जो मेरे से मिले थे उन्होंने मेरे ऊपर प्रधानी झाड़ी, तो मैं जिससे मिलूँगा उसके ऊपर प्रधानी झाड़ूंगा। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। 1 तिमुथियुस 6 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। जितने दास्तां के जुए के नीचे हैं वह अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाला विश्वासी और प्रेमी है। हाँ जी, इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। एक सोच समझिए, ये बोलता यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, जिनके स्वामी, हाँ एक बार और पढ़ दीजिए सिस्टर। जितने दास्तां के जुए के नीचे हैं वह अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। हाँ जी, आगे। ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, यहाँ पर विश्वासी की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम कई बार हमारे सोच में आ जाती है कि अगर कोई जन इंडिया का है, पंजाब का है, वो तो भाई है, तो उसकी क्यों माने, उसकी क्यों सुने? कितने पंजाबी कनाडा जाकर, यूके जाकर, इंग्लैंड जाकर बड़ा अच्छा काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। आप कितने लोगों को ऐसे जानते हो? जानते हो किसी को जो कनाडा गया अच्छा पैसा कमा रहा है? 2 लोग जानते हैं। और कोई जानते हैं जो कनाडा गया अच्छा पैसा कमा रहा है? ओके। कितने लोग जानते हैं कोई जो इंग्लैंड गया है, इटली गया है, कतर गया है, वहाँ जाके बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है? जानते हो किसी को? हाथ दिखा दो। थोड़े से जानते हो? वही लोग पंजाब में अगर काम करें, ना काम कर पाते हैं, ना पैसा कमा पाते हैं। क्यों? जब कनाडा जाओ, जब इंग्लैंड जाओ,
वो तो बाहर देश के हैं, उनकी सुन लेते हैं। यहाँ पर तो अगर किसी के लिए काम किया वो तो भाई है, मेरे गांव का है, उसको मैं जानता हूँ, साडे पिंड दा है, उन्हां दी क्यों सुनो। इसलिए क्या होता है, एक काम से दूसरा काम, दूसरा काम से तीसरा काम। मगर जब इंग्लैंड जाते हैं, उस आदमी भी देखने में गोरा, उसकी शक्ल भी अलग, भाषा भी अलग, इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं बैठता। अरे इसकी बिल्डिंग भी बड़ी है, इसकी बात सुनूंगा। क्यों हम कई बार अपने देश में बैठ के पैसे नहीं कमा पाते, आशीष नहीं कमा पाते? क्योंकि हम सोचते हैं मैं जो मुझे मेरा बॉस बोल रहा है उसकी क्यों सुनूं, वो तो मेरे बराबर का है। इस वजह से हमारे पास पैसे नहीं टिक पाते हैं, इस वजह से हम पैसे कमा नहीं पाते हैं। एक बेसिक लॉजिक, कनाडा का अगर बात करें, यूके की बात करें, अगर कोई आपको वहाँ बुला रहा है, काम के लिए बुला रहा है, मानते हैं? हाँ जी ना जी बोल दीजिए, हाँ जी ठीक है। अब वो काम के लिए बुला रहा है तो वो काम बताएगा आपको क्या काम करना है, हाँ जी ना जी, यस यस, हाँ जी। आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, हाँ जी ना जी। पंजाब में आप किसी के यहाँ काम के लिए जाओगे तो आपको काम बताएगा, हाँ जी। वहाँ क्या हो जाता है हमको, खासकर यहाँ पे बोल रहा है विश्वासी हो, उसको तो भाई समझकर और भी सेवा करो। यहाँ मैंने देखा है विश्वासी विश्वासी की बात नहीं, उसके नीचे नहीं काम करेगा। तुसी तो भाई हो हमारे, तुहानू तो पता है, भरा दी कदेली सुनांगे, आंदी मैनू पंजाबी। क्यों पंजाब में हम आशीष नहीं देख पा रहे? क्योंकि हम समझते ये तो हमारा इक्वल है, हम क्यों सुनेंगे। बाइबल में लिखा है जो भी अधिकार दिया गया है वो परमेश्वर द्वारा दिया गया है। अगर कोई आपके ऊपर किसी ने किसी को अधिकार दिया है, उसके अधिकार का हम सम्मान करें, ये समझते हुए कि परमेश्वर ने ठहराया है। और किसी को अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर अधिकार दिया है, उससे हम छोटे नहीं हो जाते, हम कम नहीं हो जाते। क्योंकि परमेश्वर ने पास्टर को मेरे ऊपर अधिकार दिया है, इससे मैं छोटी नहीं हो जाती, उससे मैं कम नहीं हो जाती। हम फिर भी परमेश्वर के लिए इक्वल हैं। मगर जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, ऊपर नीचे रहेगा। चाहे वो आदमी औरत के बीच में हो, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हो, मालिक और सेवक के बीच में हो, ऊपर नीचे रहेगा। बॉस की जेब से पैसा निकालना सीखो तो, चोरी के द्वारा नहीं, काम करके। अ बॉस और द बॉस का यहीं पे फर्क आ जाता है। मैं जब नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में, गांव में प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ, वहाँ पे कई जगहों पे ये प्रॉब्लम देखती हूँ कि जो सास है वो नू बोलते हैं, नू बड़ा तंग कर दिए। आप अगर शहरों में देखो, जो बॉस है जो नीचे काम कर रहा है उन्होंने बड़ा तंग करता है। मैंने पहली बार पंजाब में देखा सास से ज़्यादा नू सास नू तंग कर दिए। क्यों? आज़ादी। आज तक सास तंग करती है, ये अब नू तंग करने लगेगी। आज तक बॉस तंग करता आया, अब एम्प्लॉय तंग करेगा। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम भाई हैं। बॉस भी अपने एम्प्लॉय को तंग ना करे, सास भी अपने नू नो तंग ना करे, नू भी अपनी सास नू तंग ना करे, एम्प्लॉय भी अपने बॉस को तंग ना करे, कोई किसी को तंग ना करे। ये है परफेक्ट दुनिया। ऐसी दुनिया में मगर हम जीते नहीं हैं। मगर आप और मैं
जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य को ज़रूर बुला सकते हैं। हम अपने घरों में परमेश्वर का राज्य बुला सकते हैं, अपनी सास को रिस्पेक्ट देके, अपनी नूनो तंग ना करके, अपने बॉस के जो काम बोलता है वो करके, रिस्पेक्ट देके, और बॉस अपने एम्प्लॉय को तंग ना करे। अब परफेक्ट दुनिया में हम रहते नहीं हैं। शायद आपके कुछ बॉस होंगे जो आपको तंग करते हैं, मगर वचन कहता है हम रिस्पेक्ट करें और हम उनके लिए काम करें। शायद आपकी नूंह आपको बड़ा तंग करती होगी, मगर हम फिर भी प्यार दिखा सकते हैं। शायद आपकी सास बड़ी खड़ूस होगी, मगर हम फिर भी उनको आदर तो दे ही सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही बॉस कुछ गलत बोल रहा है तो उसकी बात मान लो। मैं ये नहीं बोल रही सास कुछ गलत बोल रही है तो उसकी बात मान लो। मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ हम आदर करें। गलत जगह पे हम प्रधानी ना झाड़ें, हम द बॉस बने। हम जाने कि मेरा क्या अधिकार है, किसके ऊपर मेरा अधिकार है, किस क्षेत्र में मेरा अधिकार है। सिर्फ उधर झाड़ें, जो दिख गया उसके ऊपर ना झाड़ें। और अगर कोई बिना बात के हमारे ऊपर प्रधानी झाड़े जहाँ पे उसका अधिकार नहीं है, उसको भी ना झाड़ने दें। इस वर्ष को एक बार और पढ़ेंगे सिस्टर। जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं वह अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वह भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने। जैसे ही ये बात मैंने देखी है, जैसे ही पता चलता है कि ये तो विश्वासी है, उसको मतलब वैल्यू नहीं देनी। सरदार अगर कुछ बोल दे उसको हम वैल्यू दे देते हैं क्योंकि वो ज्यादा महान है। विश्वासी तो भाई है। कई बार सरदारों की ज्यादा सुन लेते हैं हम, विश्वासी की नहीं, क्योंकि विश्वासी तो भाई है। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ जी, जो ना जी बोलना चाहते हैं आप बोल दो ना जी। हाँ जी बोल रहे, चलो ठीक है, मेरे साथ है सब। एक और वर्स पढ़ेंगे। हाँ जी, पहला पत्रस 5 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे हम। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रगट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए। आनंद से, अगर हम परमेश्वर के चर्च में सेवा कर रहे हैं, आनंद से करें। हाँ जी आगे। और नीच कमाई के लिए नहीं, हाँ, नीच कमाई के लिए नहीं मगर मन लगा के। हाँ जी। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जो तुम्हें सौंपे गए हैं, अगर हमें कोई लीडरशिप की पोजीशन दी गई है तो हम दूसरों के ऊपर धौंस ना जमाएं, मगर क्या करें? आदर्श बने। आदर्श बने, आदर्श बने। क्योंकि जो लीडरशिप में है उनको देखकर दूसरे लोग कॉपी जरूर करते हैं। उनको लगता है यही तो सही है, ऐसा ही तो करना है। हाँ जी आगे। जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तो हमारा भी एक प्रधान है। हम यहाँ जितनी प्रधानी झाड़ सकते हैं, मगर एक प्रधान आने वाला है। वो फिर क्या करेगा? जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अंदर से अभिमान निकाले। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं, अगर मैं सच में सेवा करना चाहती हूँ, मुझे अंदर से अभिमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर मेरा विरोध करता है।
अभिमानियों को परमेश्वर दूर से जानता है, मगर जो दिल का नम्र है उसको पास से जानता है। एक आखिरी कहानी में जाएंगे और फिर हम बंद करेंगे। ये है यूहन्ना 13:1-17। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों में से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर। यीशु मसीह जानता था कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया था। यीशु मसीह अपना पावर जानता था, फिर भी वो क्रूस पे जाने के लिए तैयार हुआ। यीशु मसीह अपना अधिकार, अपनी जगह को जानता था, फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ जी, पढ़ दीजिए सिस्टर। और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अगेशा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने। ठीक है, हम करेंगे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? खाने पे बैठा हुआ है सबके साथ और उसने तौलिया लिया। अब यहाँ पे हमारे एक प्रधान है, अच्छे वाले प्रधान, ये द बॉस हैं। तो यीशु मसीह ने तौलिया लिया। हाँ जी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोशे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तो यीशु मसीह लोगों के पांव धोने लगा। वो जानता था कि द बॉस मैं हूं। वो सबके पांव धोने लगा। उसके बाद तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के। अब यही होता है, अगर जो बॉस है वो अच्छे से बर्ताव करता है, अच्छे से बात करता है, तो क्या होता है? चेले सिर पे आके बैठ रहे हैं, सिर्फ मेरे पांव नहीं, मुझे तो पूरा ही धो दे फिर। हाँ जी, आगे। उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब तक उनके पांव को धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यीशु मसीह पूछता है, क्या तुम समझे? अपने 12 चेलों से, क्या तुम समझे मैंने क्या किया? हाँ जी। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं क्या हो जाता है एकदम से, अगर गुरु सेवा करने लग जाए वो प्रा बन जाता है। मगर यीशु मसीह पांव धोने के बाद कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो। ये ही प्रॉब्लम होता है, क्यों लीडर्स नम्र नहीं हो पाते? क्योंकि जब वो नम्र हो जाते हैं, जो चेले हैं, वो फिर वो जो अधिकार है या वो जो ऑनर है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो देते नहीं। तो यीशु मसीह ने पांव धोते ही बोला, तुम मुझे गुरु और प्रभु बुलाते हो, सही बोलते हो। हाँ जी, आगे। क्योंकि मैं वही हूँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। अगर मैंने धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के धोने चाहिए। उस टाइम पे क्या होता था, जब कोई अंदर आता है बाहर से, पूरे आसपास का धूल लगता था, तो जो भी अंदर आता है, सबसे जो कम आदमी है
वो सबके पाँव, जिनके घर आए हैं वो सबके पाँव धोता था ताकि वो अंदर आए उनके पाँव साफ हो। तो सबसे नीच काम, ये काम यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए किया। हाँ जी, आगे। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम किया करो। हाँ जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम जे बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। अगर इन बातों पे चलो तो धन्य हो। अगर तुम अ बॉस से द बॉस बन जाओ तो तुम धन्य हो। अगर तुम सब जगह बॉस के लिए ना झाड़ो तुम धन्य हो। क्यों मैं प्रधानी छोड़ूं? क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथों के नीचे धन्य बन जाऊं। हम नम्र सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं उसको। सर्वेंट लीडरशिप, सेवक बनना सीखे कि एक दास की तरह कैसे सेवा की जाती है, ना कि सेवा इसके लिए कि मैं दिखने लगूं। चाहे हमारे ऑफिस में हो, हमारे चर्च में हो, हमारे घर में हो, हम सेवा प्यार के दिल से करें। और आज ये चीज हम थोड़ा एग्जाम्पल से दिखाने वाले हैं। तो कौन कौन है जो सर्वेंट लीडर बनना चाहता है? असली सेवक कौन बनना चाहता है? सर्वेंट लीडर कौन अ बॉस से द बॉस बनना चाहता है? 1 2 आ जाइए, इधर आ जाइए, सामने थोड़ी जगह बना दीजिए। और कौन एक्चुअली यीशु मसीह की तरह सेवक बनना चाहता है? चर्च कैसे शुरू होता है मैं आपको दिखाता हूं। चर्च बढ़िया सूट पहन के 4 बॉडी बिल्डर्स के साथ घूमने के चर्च नहीं कहते। मेरे से मिलने आने से पहले तानू 10,000 रुपए देने पैने अपोस्टल जी नू, उसको चर्च नहीं कहते। यीशु मसीह ने जब किसी के पांव धोए थे कोई कैमरा नहीं था, मगर मेरी मजबूरी है कि कैमरा ऑन करें ताकि सारे देखें चर्च किसे कहते हैं। आओ सरपंच बाजी बैठो। हम लीडर्स तब बन सकते हैं जब हम ये समझें हम सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हम प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया दादागिरी की जगह नहीं। कलीसिया ये बताने की जगह नहीं कि तुम कितने घटिया हो। कलीसिया ये बताने की जगह नहीं है कि मैं कितना बढ़िया हूं। कलीसिया ये बताने की जगह है कि वो परम प्रधान है। मेरी बात समझ में आई? नोट बटोरने की जगह नहीं है। नोट बटोरना है तो पहलियां खुली पड़ी हैं, काम करो। कलीसिया किसी और की कलीसिया तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। कलीसिया किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है कि किसी और की बीवी को अपनी बीवी बोलूं, किसी और को पति को अपना पति बोलूं। कलीसिया इसलिए नहीं बनाई गई। कलीसिया पाक है और उसको पाक रहने दो। पंजाब में हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत बड़े हो चुके हैं, सारा गुरदासपुर हमारा है, मगर क्या ये दिल यीशु मसीह का है? पहलिया हमने बना के किले किले के चर्च बना दिए, मगर क्या हमने ये 9 इंच का दिल प्रभु को दिया है? कोई नहीं दिया है, बाकी सब दे दिया है। आज मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु के तरफ पांव धोना सीखें। कंप्लेन आपने बहुत कर ली, मगर आज परमेश्वर के पांव धोना सीखें। हो तेरी स्तुति। सारी कलीसिया मेरे साथ गाए। अगर आप अभिषेक को महसूस कर नहीं पा रहे तो मैं कर पा रहा हूँ। रोबो साखेन तो रोबो शातेने में से वीरा बासे तेना मासीखे तो रोबो नसी।
परमेश्वर हमें तैयार करे कि हम एक दूसरे का बोझ उठा सकें, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ सकें, दूसरे के पाप के लिए ऐसे प्रार्थना करें जैसे वो हमारा पाप है। हमारा काम पाप से नफरत करना है, पापी से नहीं। कलीसिया अपने आप को तैयार करें। बाइबल बताती है वो दिन निकट आता है जब परमेश्वर बादलों पर आएगा। वो दिन निकट आता है जब वो अपनी धोई हुई कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा।